हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की वैकेंसी से रिलेटेड। आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट हैं और बहुत ज़्यादा मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी क्योंकि ये जो न्यूज़ थी मैंने आप लोगों के साथ 4 तारीख को ही शेयर कर दी थी, लेकिन फिर भी बच्चों को क्योंकि इस टॉपिक पे इतनी ज़्यादा वीडियो बन चुकी हैं, इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुके हैं और बच्चे कहीं ना कहीं अब ये जो डीमोटिवेट हो चुके हैं ना कि वैकेंसी आएंगी ही नहीं। ठीक है, कई बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान है कि जो कंबाइंड एग्जामिनेशन की बात की गई है इसकी वजह से कहीं वैकेंसी जो है वो डिले ना हो जाए। ठीक है, और भी बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डीएसएसबी की वैकेंसी को लेकर, काफ़ी टाइम से आप लोगों के पास डेली कुछ ना कुछ अपडेट आती जा रही है। तो आप इस चीज़ को तो हमेशा याद रखिए कि वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक चीज और श्योरिटी हो गई है कि कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि 31 जुलाई से पहले आप अपना नोटिफिकेशन आउट करो। ठीक है, और अगर नहीं करते हो तो रीजन बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेटा शेयर हुआ था जिसमें कि डीओई ने अपनी नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है, और एमसीडी ने अपनी नंबर ऑफ वैकेंसी शेयर की थी। लगभग डीओई की अगर बात करें तो लगभग 20,500 के लगभग वैकेंसी थी, जिसमें कि गेस्ट टीचर की वैकेंसी इंक्लूड है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें आपकी एमसीडी की, तो एमसीडी ने भी लगभग 5,500 के लगभग आपकी डेटा शेयर किया था। तो यहाँ पर बच्चों को क्या कंफ्यूजन हो गई जब आपने वो नोटिफिकेशन पढ़ा, तो नोटिफिकेशन नहीं, नोटिस जो पढ़ा आपने, ठीक है, उस नोटिस में चीजें लिखी हुई थी कि कंबाइंड एग्जामिनेशन की बात की गई है। देखिए, बात की गई है, ये नहीं कहा कि कंबाइंड एग्जामिनेशन ही लेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए, डीएसएसबी ने अपनी डीओई ने अपनी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है वो पूरा शुरू कर दिया है। जैसे कि आपको पता चल गया होगा, टेंडर का भी प्रोसीजर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें, आपकी डीओई ने ये शेयर किया कि हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, सारी चीजें। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिए कि चाहे एमसीडी की वैकेंसी आपको देखने को मिले, लेकिन डीओई की जो वैकेंसी का प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है। ठीक है, तो आपको 31 जुलाई से पहले आपका कहा गया है कि नोटिफिकेशन आउट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसमें कई चीजें आपकी क्लियर होके आएंगी, जिसमें कि ये बताया जाएगा कि अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि डीओई ने तो अपना डेटा शेयर कर दिया कि हमने डीएसएसबी के पास ये वैकेंसी भेजी है निकालने के लिए, हमारे पास इतनी रिक्रूटमेंट हमें चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए कि वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो अच्छी खासी है, और हो सकता है नंबर ऑफ वैकेंसी आपको कम या ज्यादा देखने को मिले, लेकिन आप इस कंबाइंड एग्जामिनेशन की वजह से ये मत परेशान हुई है कि कहीं आपकी वैकेंसी जो है वो डिले ना हो जाए। आपको इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए, और उस एक सीट के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों के लिए इस टाइम नहीं है, मैंने आपको ये चीजें बहुत पहले ही बता दी थी कि 2024 में आपके इलेक्शन था। इलेक्शन से पहले आप लोगों को बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ एकलव्य स्कूल्स की वैकेंसी आ गई, नवोदय की कंट्रेक्चुअल बेस वैकेंसी आ गई, और भी कई स्टेट्स में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि इस टाइम को सबसे ज्यादा यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया तो कहीं ना कहीं आप लोग 2-3 साल पीछे चले जाएंगे। क्योंकि जो जितनी फास्ट स्पीड से इस टाइम काम हो जाएगा वो चीजें अब बाद में फिर वो डिले, जैसे कि यूपी टीजीटी निकला था ना, अभी तक एग्जाम का कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि इलेक्शन से पहले सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्शन के अगर बाद चीजें फंस गई तो वो फिर अपने आप ही डिले होता रहेगा। तो आप इस चीज का ध्यान में रखिए कि जितना हो सकता है उतना अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। होप सो आपको 31 जुलाई से पहले आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, या फिर जून में ही देखने को मिल जाए। बाकी अपनी तैयारी करते रहें। ये मत ध्यान दीजिए, यहाँ पर वो बच्चे बहुत बड़ी गलती करेंगे जो कि इस टाइम में भी अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं करेंगे। क्योंकि ये याद रखिए कि जैसे केवीएस ने एकदम से एग्जाम आपका लिया ना, डीएसएसबी भी इसी तरीके से आपका एग्जाम ले लेगा। 2-3 महीने में ही आपका एग्जाम भी हो जाएगा और प्रोसीजर भी शुरू हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और ना, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ओवरऑल टीचिंग जो पोस्ट होती है ना, उनमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है प्लस क्वालिफाइड कैटेगरी है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपका कॉम्पिटिशन अच्छा खासा है, इसमें आपको अपनी सीट रिजर्व करनी है, तो आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, और अच्छी खासी मेहनत के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है चीजों को थोड़ा सा स्मार्टली डील कीजिए। होप सो
सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी होंगी, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और एक चीज़ मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये टाइम इतना प्रीशियस है ना कि आपको बाद में कहीं रिग्रेट ना होना हो, ठीक है। तो होप सो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर पाई हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।